गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। હવે લોકો એવું નથી કરતું, પણ એમાં ખબર છે છોકરાઓ માટે લઈ જાય છે પેકેટ. गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए जल्दी से एक एक मैसेज डाल दीजिए ग्रुप के अंदर। वी आर लाइव, वी आर अबाउट टू स्टार्ट। जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग मैसेज डाल दीजिए जिससे सब लोगों को पता चले स्टार्ट करना है। सेम लिंक है, रेगुलर वाला ही। इसमें डेट गलत लिखा है लेकिन इट्स ओके। यस, श्रुति जी ने मैसेज डाला है। सब लोग डाल दीजिए फटाफट जल्दी से। ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। आज का टॉपिक है, मुझे मेरी आवाज डबल हो रही है, किसका आवाज खुला है पीछे से? ओके। हम्म। यस, तो आज का टॉपिक है वेबसाइट कैसे बनाए एआई को यूज करके। तो आज आप सब लोगों को एक एक पोर्टल का एक्सेस दिया जाएगा जहां पे आप खुद अपने लिए एक वेबसाइट बना पाएंगे और अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए क्या करना है उस प्रोसेस को समझाएंगे। ठीक है, तो आप सबको क्या करना है, यहाँ पे आप जो ग्रुप है हमारा ATNT SIP 01 बैच 51 वाला, उस ग्रुप में अपना ईमेल आईडी डालना है जिससे कि हम यहाँ पे आपको वेबसाइट बना के उसका एक्सेस देंगे। सर अभी ईमेल आईडी डालना है क्या सर? अभी? यस, ईमेल आईडी डालना है आपको अभी? यस। सब लोग जल्दी से ईमेल आईडी डाल दीजिए अपना अपना ग्रुप के अंदर। हेलो ऋषिकेश सर। Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ईमेल आईडी आ चुके हैं। यहाँ पे हम बैठे हैं 11 लोग, जिसमें से एक मैं हूँ, एक ये है, एक अपना ये है, तो एक एक पर्सन का बाकी है शायद अभी भी ईमेल आईडी। ठीक है, तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। ये है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का नाम है buildweb.ai। buildweb.ai आपको स्क्रीन दिख रही है? अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही है? अब दिख रही है? राइट। तो प्लेटफॉर्म का नाम है buildweb.ai। वेबसाइट बिल्ड करने के लिए एआई का उपयोग करके ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इस पे आप सिंपली जाके अपने कस्टमर का डिटेल डालोगे, मींस कि उनका बिजनेस का नाम, उनका बिजनेस क्या है और क्या प्रोडक्ट्स वो डील करते हैं, तो उसके हिसाब से कॉपी राइटिंग से लेके इमेजेस से लेके पूरा वेबसाइट बन जाता है। और फिर उस वेबसाइट को आप एडिट कर पाओगे, यानी कि अपने हिसाब से उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डालना, कोई प्लगइन्स डालना, ये सारी चीजें कर पाओगे।
तो ये है उसका यूजर इंटरफेस जो बैकएंड का है, जिस पे वेबसाइट बनती है। मैं आप सब लोगों के लिए वन बाय वन वेबसाइट बनाऊंगा यहाँ पे, और आप सब लोगों को अपना अपना बिजनेस का नाम सोचना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप में से हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। योगेश से स्टार्ट करते हैं। योगेश, आप अपने बिजनेस का नाम लिखो चैट बॉक्स में। और बिजनेस आप ये डिजिटल मार्केटिंग वाला ही करना चाहते हो वेबसाइट, राइट? जी नहीं सर, मेरा ये है अपना रियल एस्टेट का है। रियल एस्टेट, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे क्विक ऑनलाइन प्रेजेंस वाला, ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। लोकल बिजनेस नहीं, ये स्टार्टर वाला ही कर लेते हैं जहाँ पे क्विक ऑनलाइन प्रेजेंस देंगे। वेबसाइट इज अबाउट रियल एस्टेट, और कौन से शहर में है? पूना में सर। आप क्या क्या सेल करते हो इसमें? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी? कमर्शियल प्रॉपर्टी और लैंड। ओके, चलिए। तो ये हमने चैटबॉट को दिया कि हमारा बिजनेस होना है रियल एस्टेट पूना सिटी के अंदर। अब वो पूछ रहा है कि बिजनेस का नाम क्या रखना है, तो योगेश बिजनेस का नाम क्या रखना है? सर साई रियल एस्टेट। SIR। SAI? नहीं, SIR। SAI रियल एस्टेट, सर साई रियल एस्टेट। स्पेस नहीं होना सर साई में। सर साई में स्पेस नहीं है? नहीं है। सर साई रियल एस्टेट सही लिखा है? यस सर। ओके। अब ये चैटबॉट पूछ रहा है सवाल कि ये इसका जो कॉपी लिखना है लैंडिंग पे, वेबसाइट का कॉपी टाइप करना है, कॉपी राइटिंग करना है, वो प्रोफेशनल टोन में चाहिए, फ्रेंडली टोन में चाहिए, इंस्पिरेशनल टोन में चाहिए, कैसा चाहिए? और प्रोफेशनल में चाहिए सर। ओके, तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि प्रोफेशनल दो भाई। फिर ये पूछ रहा है कि कौन सी भाषा में बनाना है, तो हम इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती कोई भी कर सकते हैं। इंग्लिश में कर सकते हैं सर। इंग्लिश करना है तो खाली यस बोलेंगे कि इंग्लिश में करना है। अब वो बोल रहा है कौन सा कलर चाहिए, लाइट कलर, डार्क कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, कैसा? फ्रेश कलर चाहिए उसमें, लाइट कलर। चलिए, लाइट डाल दिया हमने। अब ये पूछेगा कौन सा कलर थीम चाहिए, तो कलर थीम का पैलेट अपने सामने प्रेजेंट करेगा, और वो पैलेट हम चूज कर सकते हैं। जैसे कि इसने ये चूज किया है, लेकिन हमें अगर उसको बदलना है तो इसको दबा के रिफ्रेश कर सकते हैं और नया पैलेट हमारे सामने आ जाएगा। फिर ये भी पसंद नहीं आ रहा है। फर्स्ट वाले भी था सर, स्काई ब्लू वाला। हाँ, फर्स्ट वाला अच्छा था, राइट? हाँ, स्काई ब्लू स्काई वाला। ब्लू। हम्म, देखते हैं, ट्राई करते हैं। नहीं, लाइट चाहिए था ना, तो स्काई ब्लू वाला थोड़ा डार्क हो जाता था, इसके लिए भी अच्छा अच्छा, ओके। चेंज ये भी ले किया। सकते हैं सर, अभी जो है ना लास्ट में फर्स्ट में हम्म। ग्रे वाला। ठीक है ना, चलो अभी कोई भी ले लेते, बाद में अंदर जाके चेंज कर सकते हो आप। यस। फिर आपको ये जनरेट वेबसाइट बटन दबा देना है। तो अब ये पूरी वेबसाइट आपके सामने बन गई विद द इमेजेस एंड फोटो, राइट? एंड कॉपी राइटिंग। यहाँ पे देखो, ये डिस्कवर पूना सिटीज फाइनेस्ट रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज, योर गेटवे टू क्वालिटी रियल एस्टेट इन पुणे सिटी। ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ मतलब लैंड के इस तरह के। बोलना था सर, एक क्वेश्चन यस, है। इसमें हम यस, इमेजेस भी लाइक अगर अपने पास इमेजेस हो तो उसमें भी डाल सकते हैं? बिल्कुल। अभी अभी सिखाऊंगा, वो सारा चीज सिखाऊंगा। सो ये ओके। अभी क्या बना है, ये बना है, इसे होम पेज कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी वेबसाइट पे आएगा तो जो पहला पेज उसको दिखेगा उसे हम होम पेज कहते हैं। तो होम पेज बन गया। अब हमें मान लो इसमें, और ये होम पेज पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टी के कुछ सैंपल्स, कॉस्टिंग भी दिए हुए हैं, Q&A लिखा है, और ब्राउज पुना सिटी प्रॉपर्टी, ये पूरा लिखा हुआ है। अब हमें इसमें कुछ एलिमेंट में बदलाव करना है, इस पेज में चेंजेस करना है। ये पीछे से किसका आवाज है? होजेफा, म्यूट कर दो प्लीज।
तो अब हमें इसमें कुछ चेंज करना है। लेट से मुझे यहाँ पे जो कॉपी राइटिंग है उसमें कुछ और चीज जोड़नी है, कुछ लिखना है, तो वहां पे क्लिक करके सीधा टाइप करना शुरू करने से टाइप हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही आसान क्लिक एंड डू टाइप है। होजेफा म्यूट करो प्लीज। हाँ, तो यहाँ पे अपन सीधा क्लिक एंड टाइप टाइप का चीज कर सकते हैं। अभी हमें मान लो यहाँ पे ट्रस्टेड में अपना कोई कंपनियों के साथ टाई अप है, वहां पे आपके जो रियल एस्टेट प्रोवाइडर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनके कोई लोगोस डालने हैं तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे पीछे देखो ये रियल एस्टेट का इमेज है। अभी मुझे मान लो ये इमेज चेंज करना है, आर्या ने कहा कि हमें इमेज चेंज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, दो तरीकों से इमेज चेंज कर सकते हैं। एक तो किसी भी एलिमेंट, ये जो 2 नंबर का अभी यहाँ पे दिख रहा है ना 203, ये 2 नंबर इसका सेगमेंट है। इसे पर्टिकुलर सेगमेंट कहेंगे कि ये है हीरो का सेगमेंट। हीरो माने आपकी वेबसाइट का टॉप लाइन, इसे हीरो सेगमेंट कहते हैं। तो आप हीरो सेगमेंट पे क्लिक करेंगे कहीं भी खाली जगह में, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये एआई असिस्टेंट दिख रहा है बीच में सेंटर में नीचे। यहाँ पे एक है टी, टी माने टेक्स्ट एडिटर, और एक है इमेज, इमेज माने इमेज एडिटर। तो मान लीजिए मुझे ये इमेज नहीं पसंद आया और मुझे कुछ इमेज चाहिए कि लेट्स से बंगलो, मुझे बंगलो का इमेज चाहिए। मैंने बंगलो लिख के सर्च एंटर किया तो ये इमेजेस को रिप्लेस करके बंगलो का इमेज कर देगा, राइट। मुझे ये बंगलो नहीं आया तो मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूं सिटी टॉप या फिर स्काईलाइन। तो अब ये स्काईलाइन की इमेज वहां पे बना के देगा, जो पीछे छिप गई है, अभी बहुत छोटी सी बनाई है इसने। बट दिस इज हाउ द इमेजेस यू कैन चेंज। अभी मान लो आपको अपना इमेज चढ़ाना है, कोई अपना खुद का इमेज डालना है इसमें, तो आप क्या कर सकते हो, इमेज के ऊपर क्लिक करोगे, इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो साइड में ये ऑप्शन खुलेगा जहां पे आप इमेजेस, जैसे ये देखो एक शहर है, बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा कोई मेट्रो सिटी टाइप फोटो है। ये शहर में एक कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इस तरह का फोटो है। तो ये फोटोज आपको यहां से मिल जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, वीडियोस भी मिल जाएंगे, फोटोज भी मिल जाएंगे। और अगर कोई फोटो आपके पास है जो आपने खींची है या आपके बिल्डर ने बनाई है, 3D फोटो बनाई है या एक्चुअल फोटो है, उसे अपलोड करना है तो यहाँ पे दिखा देखिए लिखा है अपलोड योर मीडिया फाइल। तो आप अपने कंप्यूटर से कोई फोटो डालना चाहते तो भी डाल सकते हैं इजीली, राइट। Yes, sir. अभी मैं वीडियो डालता हूं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखो ये रियल एस्टेट सेल हो रहा है और कोई चाबी हाथ में थमा रहा है, तो ये देख रहे हो वीडियो आ गई, बढ़िया लग रहा है। वेबसाइट पे कोई आएगा इसका तो ऐसा मतलब डील हो रही। सर एक और एक था, इसका मतलब कि हम जो भी इमेज डालें, इफ लाइक अगर कोई इमेज है अपने पास तो वो भी हम एडिट करके डाल सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी कहाँ पे भी आप एडिटिंग कर सकते हो, ये पूरा वेबसाइट एडिटेबल है। या सर। और इसमें मान लो आपको और एलिमेंट्स ऐड करने हैं, जैसे कि इसके होम पेज में ना ये एलिमेंट नहीं है कि रियल एस्टेट भी मिलेंगे, और मुझे वहां पे दिखाना है कि लैंड भी मिलेगा, हम्म। राइट। तो उस तरह का एक एलिमेंट डालना है, तो मैं कोई भी एक एलिमेंट जहां पे मैं डालना चाहता हूं, जैसे मुझे यहां डालना है तो प्लस का बटन दिख रहा है, या फिर इसके नीचे डालना है, ये हीरो 3 के नीचे डालना है, तो यहाँ पे एक बटन दिख रहा है आपको ऐड सेक्शन Yes, नाम का। yes, sir. तो ये ऐड सेक्शन बटन दबाएंगे, आपके सामने ये सेक्शन ऐड करने वाला मेन्यू खुल जाएगा, और इसमें से आप कोई भी टाइप का सेक्शन ऐड कर सकते हो, जैसे कि हेडर लाइन, हीरो सेक्शन, कॉल टू एक्शन, टेस्टिमोनियल, फीचर्स, हाउ इट वर्क्स, प्राइसिंग, एफएक्यू, ब्लॉग, आर्टिकल, कॉन्टैक्ट, टाइटल, टेक्स्ट, एयर टेबल, एम्बेड, एप्लीकेशन, प्रोडक्ट हंट, टीम, प्रोडक्ट लिस्ट, लोगो क्लाउड, प्रोडक्ट डिटेल्स और फुटर। इसमें से बहुत सारे टाइप है, इसमें से मुझे कोई भी एक टाइप डालना है, जैसे मान लो मुझे ये वाला डालना है, आर्टिकल। तो मैंने ये आर्टिकल सिलेक्ट किया, वो आर्टिकल इसमें ऐड हो जाएगा, देखो ऐड हो गया आर्टिकल। और अब मैं यहाँ पे कोई भी लैंड का फोटो डाल सकता हूं, और नीचे लैंड के बारे में लिख सकता हूं कि इसकी क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्या अभी रेट चल रहा है, क्या 5 साल में ग्रोथ आने का चांस है, फला डीम का। कोई भी कॉपी राइटिंग यहाँ पे अपन सिंपली कर सकते हैं, राइट।
तो इस तरह से बड़ा सिंपल है, क्लिक एंड डू टाइप सिस्टम। कुछ ज्यादा कोडिंग वोडिंग नहीं करना है, ना कुछ एनिमेशन में हमें ध्यान देना है, ना हमें कोई डिजाइनिंग करना है। पूरा एआई हैंडल करता है। हमें ये बताना है कि हमें क्या चाहिए और वो पूरा लिख के दे देता है हमें। ठीक है, तो ये था होम पेज। अब मैं आपको इसका एक्सेस दूंगा। आपका काम है इसको सीखना, मीन्स इसमें प्रैक्टिकली करना। इसमें कुछ खराब हो गया तो टेंशन नहीं लेना है, हमें रीजनरेट करने का बटन मिलता है। पूरा पेज रीजनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, पेजिस के ऊपर जो सेंटर में पेजिस दिख रहा है सबसे टॉप में, पेजिस, उस पे जाइए और पूरा पेज, मान लो आपने गड़बड़ गड़बड़ कर दिया है, सारा एक्सपेरिमेंट करोगे तो गड़बड़ होगा और होना ही चाहिए। जितना खराब करोगे उतना मार्केट में जाके अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो कर लो सारा, और फिर जब लगे कि नहीं यार ये तो बहुत ही ज्यादा ही रायता फैल गया है, तो यहां आओ और आप रीजनरेट बटन दबाओ। पूरा रीजनरेट हो जाएगा, सारा एकदम पहले जैसा था वैसा मस्त कर लेगा ये एआई। तो आप जितने भी बार चाहो प्रैक्टिस करते रहो इसके ऊपर प्रैक्टिकली। ठीक है, रायता जितना फैलाओगे उतना अच्छा आएगा। सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? करना, प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आपको मैं इसका एक्सेस दूंगा। अब इसमें हम देखते हैं कि ये तो होम पेज हो गया भाई। सर अब एक एक मिनट, वेबसाइट में तो बहुत सारे पेजेस होते हैं। सर ये जो फोटो वगैरह हम ऐड कर सकते हैं, वीडियो आपने बोला ना, वो उसमें मतलब हम्म। कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं होता ना, वो डायरेक्ट कर सकते हैं? देखो, यहां से जो जनरेट कर रहे हो, यहां से जो एआई से जनरेट हो रहे या पिक्सल आर्ट से ला रहे हो, वो सारे कॉपीराइट फ्री फोटोज हैं या इमेजेस या वीडियोस है। अगर आप कोई फोटो डाल रहे हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने प्रॉपर जगह से सोर्स किया होगा। अगर आप किसी और का फोटो यूज करते हो और उसको अगर उस बात से परेशानी है तो वो आपके ऊपर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट केस कर सकता है, क्योंकि फिर वो इस वेबसाइट के कंट्रोल में नहीं है ना कि आप क्या डाल रहे हो। आप अमिताभ बच्चन का गाना डालोगे जो रिलीज ही नहीं हुआ तो वो केस कर सकता है ना। यस। इस वेबसाइट में ऐसा कोई फोटो डालोगे जो किसी और का प्रॉपर्टी है, किसी और का फ्लैट है, और वो कहेगा आप मेरी वेबसाइट से उठा के फोटो क्यों अपनी वेबसाइट में यूज कर रहे हो, तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मान लो एक बिल्डर है जिसने कहा है कि आप मेरा फ्लैट बिकवाने में मदद करो, मैं आपको 10% दूंगा, तो वो आपको फोटोज देंगे और वो फोटोज अगर आप यूज करोगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज वेरी वेरी डिफरेंट थिंग, जहां पे हमें थोड़ा लॉजिकली सोचना होगा कि भाई यहां से जो फोटोज, जैसे ये फोटो है, ये कॉपीराइट फ्री है क्योंकि ये एआई ने जनरेट किया है, या तो ये पिक्सल आर्ट से आया है। ये वेबसाइट में पीछे बैकएंड पे एपीआई इंटीग्रेशन लगा हुआ है जिससे कि वो बना रहा है फोटो या तो ला रहा है फोटो। तो ये फोटोज में आपको कभी भी कॉपीराइट आने का चांस नहीं है। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपलोड पे जाता हूँ और मैं अपना एक फोटो डालता हूँ, और वो फोटो पे जिसका वो फोटो है उसको परेशानी है, उसको हानि हो रही है या उसको प्रॉब्लम है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना। फिर ये वेबसाइट कैसे रोक सकती है उस बात को? और ये सपोज सर वेबसाइट मैंने नहीं जान। कैनवा में हाँ, अगर कोई मैंने ऐड क्रिएट करा, मैं मेरे फॉर्म का कैनवा में कोई मैंने ऐड क्रिएट किया, तो और वो उसमें अगर कोई मैंने अपलोड कॉपीराइट किया, नहीं आता, नहीं उसमें आता, कोई कॉपीराइट नहीं आता। उसमें जो फ्री पिक है वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कैनवा के भी मतलब। एग्जैक्टली क्योंकि वो कैनवा ने प्रोक्योर किए हैं, कैनवा ने इधर क्रिएट करवाए हैं या किए हैं, तो वो कैनवा के जो भी आर्ट है उस आर्ट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। राइट, तो ये तो हो गया होम पेज। अब एक वेबसाइट कंटेन्स मोर देन होम पेज, उसमें और भी ज्यादा चीजें होती है, जैसे कि प्रोडक्ट पेज और फीचर पेज, प्राइसिंग पेज, कॉन्टेक्टस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, रिफंड पॉलिसी पेज, बहुत सारे पेजेस चाहिए होते हैं वेबसाइट में। राइट, तो उसके लिए हम और पेजेस कैसे बनाएंगे? उसके लिए सेंटर में टॉप मेनू में जहां पे हमने पेज बटन दबाया था वही बटन दबाएंगे, और साइड में आपको देखिए यहाँ पे पेजेस ऑप्शन दिख रहे हैं बहुत सारे, जैसे कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, लैंड डील्स, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ब्लॉग, प्राइवेसी पॉलिसी, कुकी। तो इसके सामने ये जो प्लस बटन दिख रहा है, ये दबाने से वो पर्टिकुलर पेज बन जाएगा। जैसे यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का प्लस बटन दबाया तो अब ये एक नया पेज क्रिएट कर रहा है, और ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का पेज है। ये देखो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पूना के अंदर। राइट, अब मुझे चाहिए कि एक ना कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का पेज बन जाए। मैंने ये बटन दबाया, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का पेज बन गया।
Explore Pune city properties. Explore diverse range of commercial properties in Pune city. राइट, और फिर यहाँ पे कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के कुछ फोटोज और वो प्राइसिंग जो भी है आप दे सकते हो। आपको प्राइस बदलनी है, जैसे ये देखो ये अफिल टावर 50 रुपए में बेच रहे तो कोई केस कर देगा हमारे ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फोटो बदल सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके, इसकी प्राइस बदल सकते हैं, 50 लाख कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे क्लिक किया, 0C तो बढ़ाने कौन सा बिल आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब हमें इसको जोड़ना है किसी पर्टिकुलर बटन के साथ कि भाई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, तो जब कोई व्यक्ति प्रॉपर्टीज बटन दबाए तो कहां पे जाना चाहिए, तो वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हमने कॉपी किया एंड प्रॉपर्टीज के ऊपर पेस्ट कर दिया, अपडेट कर दिया। तो अब कोई भी हमारी वेबसाइट पे आके प्रॉपर्टी बटन दबाएगा तो ये पेज खुलेगा, होम पेज बटन दबाएगा तो होम पेज में जाएगा वो। ठीक है, इस तरह से बटन लिंकिंग करना कहते हैं इसे, कि पर्टिकुलर पेज को पर्टिकुलर बटन के साथ लिंक करना, जिससे कि जब कोई व्यक्ति वेबसाइट पे जाए और वो बटन दबाए तो वो वाला पेज खुले जो हम खुलवाना चाहते थे। राइट, अब इसमें और फंक्शनलिटीज क्या है कि थीम है। अभी हम होम पेज में चले जाते हैं, पहले होम पेज में जाके ही थीम चेंज करते हैं। तो ये हमारा होम पेज है। अब मुझे मान लो इसमें थीम चेंज करनी है, इन्होंने कहा था मुझे ना लाइट ग्रे कलर चाहिए था, तो ये बैकग्राउंड में ये देखो ग्रे कलर दिख रहा है, यहां पे मैंने क्लिक किया, पूरा वेबसाइट अभी ग्रे कलर में शिफ्ट हो जाएगा। उस तरह का टोन, उस तरह का बटन, उस तरह के टोनालिटी आ जाएंगी। ओके, तो थीम में हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में भी इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। आपको फॉन्ट में कोई चेंज करने हैं, बटन्स में कोई चेंजेस करने हैं, और सेक्शन के गैप में कोई चेंजेस करना है। सेक्शन का गैप मतलब कि ये है पहला सेक्शन, लेट्स से, ठीक है। अब मुझे इसमें और एक सेक्शन जोड़ना है नीचे, तो जब मैं दूसरा सेक्शन डालूंगा तो पहले सेक्शन और दूसरे सेक्शन का जो डिस्टेंस है उससे मैं कंट्रोल कर सकता हूं थीम में, जो सबसे लास्ट बटन था उससे, यहां से। ओके, उसके बाद इसमें है सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में आप जाएंगे तो ऑप्शन मिलेगा साइट। आप यहाँ पे साइट का लोगो डाल सकते हैं, जो कंपनी है उसका लोगो, जो कॉर्नर में दिखेगा यहाँ पे टॉप में, लेफ्ट टॉप में। ठीक है, लोगो में डाल सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ कस्टमर का खुद का, या आप अपना खुद का लोगो बना लो कैनवा पे जाके। एसईओ, यहाँ पे आप एसईओ के टाइटल, मेटा डेटा, मेटा डिस्क्रिप्शन, फोटोज, फेविकॉन डाल सकते हो। फेविकॉन क्या होता है पता है? अच्छा, फेविकॉन माने वेबसाइट के ऊपर टॉप में ये छोटा सा फोटो नहीं होता है, जो टैब खुले होते हैं, जो टैब के अंदर एक छोटा सा फोटो होता है, छोटी इमेज होती है। ये फेविकॉन डालने का लॉजिक क्या है? ये लॉजिक ये है कि जब एक व्यक्ति अपने कंप्यूटर में एक से ज्यादा टैब खोल के बैठा होता है, और जनरली ऐसा ही होता है कि जैसे मेरा ही देख लो, आप कितने सारे टैब खुले हुए हैं, तो मैं ये देख के ही बता सकता हूँ ये कीप है, ये गूगल ड्राइव है, ये गूगल शीट है, ये गूगल कैलेंडर है, ये गूगल डॉक्स है, ये गूगल मेल है, ये गूगल स्लाइड है, ये गूगल डॉक्स है। राइट, तो मुझे यहां से पता चलेगा। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट का एक यूनिक फेविकॉन, हर वेबसाइट का एक फेविकॉन होता है, आज के बाद से ध्यान देना। मोबाइल में नहीं दिखता है वो, पीसी में दिखता है, टैब के ऊपर दिखता है छोटा सा। तो वो फेविकॉन जितना रिमेम्बरेबल होगा, जैसे दुनिया में सबसे बेस्ट फेविकॉन किसके होते हैं? गूगल के सबसे बेस्ट फेविकॉन बनाते हैं वो लोग, इतना रिमेम्बरेबल कि कोई भूल नहीं सकता, और वो जल्दी चेंज नहीं करते, बहुत सालों के बाद उसमें कोई चेंज आएगा तो। राइट, जिससे वो एकदम पता चल जाए हाँ ये मेल ही है, वो सालों से देख रही है, एम बना हुआ है कलर से, एम बना हुआ है, ये मेल है, जी मेल है, हमें पता चल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे फेविकॉन डालने का जगह भी है। उसके बाद है थर्ड पार्टी एम्बेड कोड। तो अगर आप कस्टम सीएसएस सीखोगे, जो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आगे जाके आप कस्टमर सीएसएस सीएसएस यानी कोडिंग, HTML CSS कहते हैं, तो वो स्क्रिप्ट अगर सीखोगे और आप वो स्क्रिप्ट यहाँ पे डालोगे तो वो फंक्शनलिटी आपकी वेबसाइट में आ जाएगी। या फिर मान लीजिए आपने कस्टम CSS नहीं सीखा, लेकिन आपने कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज किया है जहां से आप एक कोड जनरेट कर रहे हो, लेट्स से व्हाट्सएप बबल, तो आपको अपनी वेबसाइट पे एक छोटा सा बटन चाहिए राइट एंड बॉटम कॉर्नर में, कि कोई वेबसाइट पे आए और वो बटन पे क्लिक करे तो सीधा आपको व्हाट्सएप भेज पाए, या आपके क्लाइंट को व्हाट्सएप भेज पाए, जिसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हो उनको व्हाट्सएप भेज पाए। तो वो सारे कोड यहाँ डालने होते हैं एम्बेड कोड में।
इसके अलावा एम्बेड कोड में आप क्या डाल सकते हो? इसके अलावा आप डाल सकते हो पिक्सेल का ट्रैकर। जैसे मान लीजिए आपके पास आप एड रन कर रहे हो, तो एड रन करने के वक्त आपको एक एनालिटिक पिक्सेल मिलता है जो गूगल का होता है या फिर फेसबुक का होता है। तो ये पिक्सल यहां डलते हैं। ये पिक्सल डालने से वेबसाइट की एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकता है थर्ड पार्टी, जैसे फेसबुक या गूगल, जिससे कि हमारी वेबसाइट पे कौन आया, कौन सी एड पे क्लिक करके कौन आया, वो उसको पता चले। एंड पिक्सल कैन मेक स्मार्टर डिसीजंस फॉर यू टू सेंड मोर क्वालिटी ट्रैफिक टूवर्ड्स योर वेबसाइट, राइट। तो वो सी चीजें यहां डलती है थर्ड पार्टी एम्बेड कोड के अंदर। अब मान लीजिए कस्टमर कहता है कि मुझे ना अपना कस्टम डोमेन डालना है इस पे, ये वेबसाइट तो बन गया, बढ़िया है, प्यारा लग रहा है, लेकिन अब मुझे इसको अपना बनाना है। अपना बनाने के लिए क्या करते हैं हम डालते हैं कस्टम डोमेन। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है coachautomatic.com, तो coachautomatic.com वो मेरा डोमेन है, मैंने खरीदा है GoDaddy से उसको, ठीक है, या कहां से भी खरीदा हो सकता है, GoDaddy, नेमचीप, होस्टगेटर, होस्टिंगर, बहुत सारी कंपनियां हैं जो डोमेन बेचती है। तो उस कस्टम डोमेन को ऐड करने के लिए बटन दिया हुआ ये कस्टम डोमेन, कनेक्ट करने का ऑप्शन भी है और परचेस करने का ऑप्शन भी है। मैं रेकमेंड करूंगा कि परचेस हमें थर्ड पार्टी कंपनी से करना चाहिए, जैसे GoDaddy, नेमचीप, ऐसी कंपनियों से, क्योंकि वहां पे हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और एक ही डोमेन को मल्टीपल जगह पे यूज करने का ऑप्शंस भी मिलते हैं। उसको रिचार्ज रिन्यू करना भी वहां पे आसान पड़ता है, और उसकी और टेक्निकल फंक्शनलिटीज, डीएनएस रिकॉर्ड्स ऐड करना, वो थोड़ा थोड़ा आसान होता है। तो मान लीजिए आपने GoDaddy वेबसाइट खोल के कस्टमर के यहाँ पे, कस्टमर ने खुद ने या कस्टमर के लिए आपने एक डोमेन परचेस कर लिया। योगेश जी, आपने एक डोमेन परचेस कर लिया srisairealestate.com करके। अब आपको उसको कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे आएंगे, कनेक्ट बटन दबाएंगे, ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहां पे कंटिन्यू करेंगे, अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे जो आपने परचेस किया है वो, जैसे srisairealestate.com। फिर आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है कि आप सब डोमेन यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज सब डोमेन? सब डोमेन क्या होता है, किसी को पता है? नो सर। होस्टिंग बार बार परचेज करने की जरूरत नहीं होती है, वो एक में ही हम अलग अलग ये कर सकते हैं। सब डोमेन को समझाने का आसान तरीका ये होगा कि गूगल है, उसके पास सारे प्रोडक्ट सब डोमेन पे है। जैसे कि अगर मैं जीमेल पे जाऊं, तो जीमेल का डोमेन पढ़ो, क्या है? mail.google.com। आगे क्या वर्ड लिखा है? mail.google.com। सो जो ये मेल वर्ड है, दिस इज कॉल्ड सब डोमेन। गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गूगल कैलेंडर, तो ये देखो calendar.google.com, राइट। तो ये भी वेबसाइट कौन सी हुई है? वेबसाइट कौन सी हुई है? google.com। लेकिन उसके आगे एक वर्ड आ गया तो वो बन गया सब डोमेन। और सब डोमेन पे एक अलग ही फंक्शनलिटी, अलग ही टूल, अलग ही टेक्नोलॉजी चल रही है। mail.google.com पे जाने से मेल खुलते हैं, और calendar.google.com पे जाने से आपका कैलेंडर मैनेज होता है। दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन दोनों का मालिक एक ही है, वो प्रूफ होता है। कैसे प्रूफ होता है? क्योंकि दोनों के पीछे google.com लिखा हुआ है। तो इसे कहते हैं सब डोमेन। कभी भी हम जब डोमेन खरीदते हैं तो नॉर्मल केसेस में 100 सब डोमेन फ्री में बना सकते हैं। 100 सब डोमेन फ्री में बना सकते हैं। तो सब डोमेन को यूटिलाइज कब किया जाता है? जब आपको एक ब्रांड बिल्डिंग करनी हो। जैसे मान लो मर्सिडीज है, तो अब मर्सिडीज कितने डोमेन खरीदेगी? वो तो एक ही डोमेन खरीदेगी, mercedes.com। और उसको जो भी अपनी एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज अचीव करनी है, जैसे कि मर्सिडीज के पास CRM भी होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जहां से उनके पूरे दुनिया के जितने भी लीड्स आते हैं, इंक्वायरीज आती है, उनको मैनेज किया जाता होगा। तो वो क्या करती होगी कि आगे crm.mercedes.com, आगे CRM नाम का एक सब डोमेन लगा के अपना अलग एक टूल चलाती होगी। जैसे गूगल चला रही है कि mail.google.com, calendar.google.com, photos.google.com। तो अब photos.google.com पे जाओगे तो कुछ अलग ही चीज खुलेगी, कुछ नई ही चीज खुलेगी। तो उसे कहते हैं सब डोमेन। सब डोमेन इज अ वे टू बिल्ड ब्रांड,
क्योंकि आपका कस्टमर को ट्रस्ट आएगा। मान लो योगेश सोनार है, वो एक वेबसाइट खरीदेगा yogessonar.com, दूसरा खरीदेगा श्री साई था सर साई realestate.com, एक खरीदेगा सरसाई.com। ये कितने सारे डोमेन होंगे। अब मुझे खुद को नहीं पता चलेगा कि ये एक ही पार्टी का है। लेकिन अगर वो ऐसा करे कि yogesh.sarsai.com, तो वहां पे योगेश का खुद का पोर्टफोलियो होगा। अब सरसाई.com, सरसाई realestate.com पे उसका रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो होगा। तो क्या होगा, ब्रांड बिल्ड होगी, मुझे ट्रस्ट आएगा कि हाँ ये योगेश सरसाई से ही कनेक्टेड है, क्योंकि योगेश का वेबसाइट भी वही है, राइट। अभी कोई भी ये डिनाई कर सकता है ये calendar.google.com पर कि ये गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। हमें मानना ही होगा कि ये गूगल है, क्योंकि ये गूगल के मतलब सब डोमेन पे चल रहा है। तो इसे कहते हैं सब डोमेन। सब डोमेन का एडवांटेज, पहला तो पैसा बचेगा, दूसरा ब्रांड बिल्ड होगा, मैनेजमेंट आसान हो जाएगा, सिंगल वेबसाइट ही खरीदनी है, सिंगल रिचार्ज करनी है, सिंगल कोई रिन्यू करवाना है, ठीक है। तो आप सब डोमेन भी ऐड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फॉलो करते जाओगे, आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप में से कोई व्यक्ति डोमेन खरीदे तो आगे के दिनों के ट्रेनिंग में हम लाइव आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे, जिससे आपको पता भी चल जाए कि कैसे होता है। अभी शायद आपके पास डोमेन नहीं होगा तो हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो कैसा लगा ये टूल? वेबसाइट बनाना हो गया ना आसान, 15 मिनट में वेबसाइट तैयार। किसी का भी वेबसाइट, ना कॉपीराइटिंग की झंझट है, ना फोटो डालने की झंझट है, सब अपने आप हो जाता है। और फिर भी अपने को कुछ डालना है अपने हिसाब से हो तो वो भी फ्री हैंड मिलता है पूरा, राइट। तो ये था एआई वेबसाइट बिल्डर, जो आज आप सबको हम एक्सेस देंगे। गिव मी अ सेकेंड। ओके सॉरी। तो यहाँ पे हम कोई भी चीजें मैन्युअली अपने हिसाब से कर पाएंगे, और सब कुछ होने के बाद फाइनली हम पब्लिश करेंगे वेबसाइट को। पब्लिश करना माने पब्लिक के लिए ओपन करना। तो हम ये राइट हैंड टॉप कॉर्नर में ये पब्लिश बटन आप देख पा रहे हैं, इसको दबाएंगे और पब्लिश बटन दबाएंगे, दैट्स ऑल। आपकी वेबसाइट पब्लिश हो चुकी है। अब आप कहोगे कि पब्लिश कैसे हो गई, हमने तो डोमेन नहीं डाला है। तो ये हो गया हमारे सब डोमेन पब्लिश, जिसका नाम है सरसाई-realestate.previewlink.is। तो ये हमने एक सब डोमेन क्रिएट किया है, उस पे आपकी वेबसाइट पब्लिश हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा ये बटन दबा के, तो वेबसाइट खुल जाएगी, फ्रंट एंड खुल जाएगा। तो ये वेबसाइट हमने अभी अभी बनाई है, आप लोग जाके देखिए अपने मोबाइल में, पीसी में खोल के। मैं इस लिंक को हमारे ग्रुप में डालता हूं। आप ग्रुप में जाओ, वेबसाइट खोलो, देखो कैसा है। मोबाइल से भी खोलना, पीसी से भी खोलना, कैसा लग रहा है देखो। ये तो जस्ट ऐसे ही था, हमने कोई चेंजेस नहीं किए, कोई एडिटिंग नहीं किया है। लेकिन अगर आप एडिटिंग चेंजेस करके एक बार पब्लिश करोगे तो बहुत मस्त आउटपुट मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने लिंक डाला है, आपको मोबाइल में और पीसी में ये वेबसाइट खोल के देखना है कि कैसा दिख रहा है। कॉपीराइटिंग को पढ़ना है, वीडियोस को देखना है, कैसा लग रहा है वो पूरा लुक एंड फील जानना है। सर बहुत अच्छा है। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इसमें जो पेमेंट सिक्योर वाला जो लास्ट में ऑप्शन दिया है ना, एमएक्स वगैरह सब लिख के आता है, तो अगर वो हमें रिमूव करना है तो डिलीट भी हो सकता है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अभी दिखाता हूँ कोई चीज को रिमूव करना या डिलीट करना कैसे पॉसिबल है। पहले सबने वेबसाइट देख लिया, उसके बाद फिर से हाँ शुरू सर। करते हैं। देख लिया ना? Yes, sir. चलिए तो वापस यहाँ पे जूम पे आ जाइए, जूम मीटिंग में आ जाइए। देखिए
तो अब जैसे सर ने सवाल पूछा कि हमें ना कुछ चीज रिमूव करना है, जैसे ये ट्रस्टेड बाय सिक्योर पेमेंट सर्विसेज। अब मुझे यहाँ पे देखो माउस हुवर करने पर एक डिलीट का बटन दिख रहा है, डिलीट 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 दिख रहा है ये। मैंने जैसे ये एप्पल पे है, एप्पल पे को डिलीट किया, ये मैंने वीजा को डिलीट किया, ये मैंने पेपाल को डिलीट किया, ये मैंने मास्टर कार्ड को डिलीट किया, ये मैंने एमएक्स को डिलीट किया, ये मैंने स्ट्राइप को डिलीट किया, ये मैंने पेमेंट सर्विसेज वाले पूरे कॉलम को डिलीट किया। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और अब मैं इसको करूंगा पब्लिश। अब आप वापस जाके देखो वो पेमेंट वाला निकल चुका होगा। तो पूरी वेबसाइट हमारे हाथ में है, हम क्या रखना है, हमें क्या निकालना है। ओके, यस सर। डन है। चलिए, तो अब आप लोगों को अब इसका एक्सेस मिलेगा कैसे वो मैं बात बताता हूं यहां से। उसके लिए हम यहां से एज एन एजेंसी ये टूल हमने बनवाया है, ये हमने डेवलप करवाया है, ठीक है, डेवलपर्स के पास से। तो ये टूल में ये सरसाई रियल एस्टेट करके वेबसाइट है, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, दैट मीन्स योर वेबसाइट इज लाइव। अभी ये लाइव है वेबसाइट। अब मैं मान लो ये योगेश को एक्सेस देना चाहता हूं, ये वेबसाइट का एक्सेस मैं योगेश को देना चाहता हूं। तो योगेश, आपका ईमेल आईडी है योगेश सोनार 26 वाला, मैं उसको कॉपी करूंगा, यहाँ 3 डॉट बटन दबाऊंगा। सॉरी, मैंने एडिट में चला गया गलती से, मुझे असाइन करना था। 3 डॉट दबाऊंगा, असाइन करूंगा, ईमेल आईडी टाइप करूंगा, पेस्ट करूंगा, असाइन करूंगा, दैट्स ऑल। अब योगेश आप अपने कंप्यूटर का स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर दो। यस सर। आप अपने कंप्यूटर का स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर दो, जिससे कि हम दिखा पाए कि आप लोगों को कैसे एक्सेस मिलेगी इसकी और आप कैसे इसको एडिट कर पाओगे। जी सर, कर लिया मैंने स्क्रीन शेयर। अच्छा, अब आप अपना मेल बॉक्स खोलिए, ये योगेश सोनार 26 वाला मेल बॉक्स खोलिए, ईमेल बॉक्स, इनबॉक्स खोलिए। सर लॉग इन करना पड़ेगा, मैं 1 मिनट में कर लेता हूँ सर। कोई बात नहीं, कर लीजिए। हर बार फॉरगॉट मारते हो क्या आप? नहीं सर, एक्चुअली वो जब भी अपनी ट्रेनिंग में बैठे पानी की बोतल नजदीक लेके बैठे, पानी पीते रहे, पानी पीने से दिमाग चलता है। 1 ही मिनट सर, हो गया। कोई बात नहीं, अगर देर भी करोगे तो हम क्या कर लेंगे आपका। वही सर। जी सर, एक मेल आ चुका है सर, ये हाँ, बिल्ड वेब buildweb डॉट AI लॉगिन का मेल आया है, उसको खोलना है, साइन इन बटन दबाना है। यस सर। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है और गेट मैजिक लिंक करना है, गेट मैजिक लिंक। अब मेल में वापस जाना है, मेल में वापस जाना है और एक नया मेल आया होगा उसे खोलना है, लॉगिन का मेल आया है उसे खोल के साइन इन करना है। अब इसमें आपको एक वर्क स्पेस दिखेगा buildweb.ai का, उसमें जी। स्विच टू दिस वर्क स्पेस क्लिक करना है। अब इसमें ऑल वेबसाइट्स में जाना है, लेफ्ट हैंड मेनू में। यहां पे आपको सरसाइल रियल एस्टेट वेबसाइट दिख रही है, उसके ऊपर 3 डॉट बटन दबाना है, जो 3 डॉट बटन है उसमें एडिट बटन दबाना है। और अब आप जैसे मैं एडिट कर रहा था वैसे आप एडिट कर पाओगे, किसी भी फोटो को चेंज करना, कुछ भी करना
सब कुछ आपको फुल कंट्रोल मिल गया। कस्टम डोमेन कनेक्ट करना, थर्ड पार्टी कुकीज डालना या एम्बेड कोड्स डालना, थीम चेंज करना, पेजेस बनाना, पेजेस को लिंक करना, एनालिटिक्स देखना, सब कुछ आप भी कर पाओगे। ओके, तो जैसे योगेश को मेल आया है वैसे ही सभी लोगों को मेल आएगा। अपनी अपनी वेबसाइट आप यहाँ पे अभी बनवाओगे। अगले 45 मिनट्स में हम वही काम करेंगे। फटाफट फटाफट हमें 10 12 15 वेबसाइट बनानी है, तो मैं बनाते जाता हूं। समझ में आ गया ना ये कैसे होगा? कि मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा, फिर आपको एक्सेस दूंगा, एक्सेस दूंगा तो मेल आएगा, मेल आएगा तो आप खोलोगे, खोलोगे फिर वहां पे गेट मैजिक लिंक करोगे ईमेल आईडी डाल के, फिर आपको एक दूसरा मेल आएगा, दूसरे मेल से साइन इन करोगे, स्विच टू buildweb.ai वेबसाइट वाला जो वर्क स्पेस है उसमें स्विच टू दिस वर्क स्पेस बटन दबाओगे, आप ऑल वेबसाइट्स में जाओगे, वहां पे आपको आपकी वेबसाइट दिखेगी, उसके अंदर 3 डॉट बटन दबाओगे, एडिट बटन दबाओगे, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। राइट? सर मैं क्या इस वेबसाइट पे जाके खुद बना सकती हूँ, ट्राई कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल आप बना सकते हो। अभी आपको वही देंगे एक्सेस पूरा का पूरा, कि आपको पूरी तरह से वेबसाइट बनानी है अपनी पूरी जीरो से, स्क्रैच से, तो किस तरह से आप बनाएंगे वही हम अभी आपको एक्सेस देंगे। आप पूरा का पूरा वेबसाइट में जो भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स को डिलीट करके 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को वापिस बना सकते हो। सारे एलिमेंट्स को ऐड सेक्शन बटन दबा के ऐड कर सकते हो। आई मीन टू से कि जहाँ पे आप पहले स्टार्टिंग में प्रॉम्प्ट डाला था ना कि हाँ मुझे हाँ, इस रिलेटेड ये वेबसाइट प्रॉम्प्ट बनानी। वाला एक्सेस, ये प्रॉम्प्ट वाला एक्सेस सिर्फ डीलर्स को मिलता है। जब आप इसका ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे और तब आपको इसका एक्सेस दिया जाएगा इन इन वेबसाइट को बेचने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अब ये सीख क्यों रहे हैं, हमारी वेबसाइट बनानी है वो तो एक पर्पस है, लेकिन दूसरा पर्पस क्या है कि आप अपने कस्टमर्स के लिए वेबसाइट बना पाए और फिर उसको बेच के पैसे कमा पाए। ये लॉजिक है इसके पीछे। तो इसका ना अलग अलग ये रहता है कि डीलरशिप रहता है, फ्रेंचाइजी रहता है, अलग अलग प्लान रहते हैं। जो इसका प्लान खरीदता है वो इसमें जाके खुद प्रॉम्प्टिंग डाल के अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकता है या कर सकती है। तो अभी आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके लिए आपको फुल एक्सेस नहीं होगा इस चीज का। हम आपको जो वेबसाइट बना के देंगे उसमें आपको एक्सपेरिमेंटल तौर पे एक्सेस मिलेगा। उसके बाद जब आप ये डीलरशिप लोगे या आगे जाके इसका काम करना चाहोगे तो आपको इसका एक्सेस फुल दिया जाएगा, जहां पे आप प्रॉम्प्टिंग करके कस्टमर के लिए, कस्टमर के बिहाफ पे उसके बिजनेस का, जैसे मान लो कोई लड्डू बेचता है, अभी लड्डू की वेबसाइट बनानी है, कोई घी बेचता है, घी की वेबसाइट बनानी है, कोई गोलगप्पे बेचता है, गोलगप्पे की वेबसाइट बनानी है। और जब भी मैं ये कहता हूं तो आर्या खुश हो जाती है, खाना पीने का जो भी बात आता है तो। पता नहीं हाँ सर पता नहीं क्यों। तो बेसिकली और बाकी सारे लोग ये कैमरा बंद करके बैठे हैं, उनको हमें क्या कहूं, हम उनके लिए क्या नाम रखेंगे? सोते हुए शेर नाम रख दें, क्या रख दें इनका नाम? इनका नाम कुछ ऐसा रखना चाहिए जिनसे इनको इंसल्ट फील हो और ये कैमरा चालू करे, जिससे मुझे पता चले कि आप जिंदा भी हो, सुन भी रहे हो। हाँ, सर ये मेरा धापा। कैमरा हमेशा अच्छा, रिप्लाई कैमरा बंद है, ठीक है कोई बात नहीं। अक्षय पटेल हो गया, फिर ये होजेफा हो गया, संगीता हो गया, ये बहुत सारे, धापा मनीषा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, दुख भरी कहानी। हाँ चलो, तो भैया आपको अब स्क्रीन शेयर बंद कर देना है योगेश जी। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर चालू करके ना फटाफट फटाफट से सब लोग की वेबसाइट बनाने लगता हूँ। चलिए, अगला कोई किसका वेबसाइट बनेगा? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिसका हैंड राइज सबसे पहले होगा उसकी वेबसाइट सबसे पहले बनेगी। हैंड राइज सिखाया भी था कैसे होता है, डिजिटल हैंड राइज। अच्छा, शोभा जी विनर, अक्षय पटेल, आर्या, विजय, चलो ये 4 लोग की लाइन से बनेगी। और जिन्होंने हैंड राइज नहीं किया उनकी वेबसाइट नहीं बनेगी। चलो तो शोभा जी आपका बिजनेस का नाम क्या रखे? शोभा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, मैं यही पूछना चाह रही थी, अगर किसी का कोई बिजनेस ही ना हो तो वो क्या आपका कर। बिजनेस है ना, आप डिजिटल मार्केटर हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आपका भी बिजनेस है। ऐसा कैसे कह दिया आपने? हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया ये जितना सब सिखा रहे हैं उसके ऊपर। चलो, तो आपका बिजनेस है, डिजिटल मार्केटर हो आप लोगों को मदद करते हो डिजिटल मार्केटिंग करने में, वेबसाइट बनाने में, गूगल पे उनका रैंकिंग बढ़ाने में, राइट? तो उस तरह का प्रोडक्ट हो गया। तो इसमें हम क्या कहेंगे? ऑनलाइन बिजनेस एंड सास प्रोडक्ट। सास मींस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये क्या हो गया? ये जो हम अभी यूज कर रहे हैं buildweb.ai, ये क्या है?
इसे कहते हैं सास, हमारी भाषा में, हमारी डिजिटल भाषा में इसे सास कहते हैं। सास मीन्स वो कुकी सास भी कभी बहू थी वाली नहीं, ये सास मीन्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाली। सर अगर Okay. बाद में चेंज करना हो सकता है, जैसे अरे business- आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट है, अभी आप सास के रूप में इसको बना रहे हो, कल ससुर के रूप में भी बना सकते हो। ओके सर। मीन्स कुछ भी इस पे बिक सकता है। ओके, अभी यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट योर सर्विसेज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO सर्विसेज विथ AI वेबसाइट बिल्डिंग। जैसे अभी आपने ये देखा कि ये आप ये किसी को ऐसा वेबसाइट बना के दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? हाँ, ऐसा नहीं कि हम प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं सिंपल कि उसका बिजनेस क्या है, उसके बिजनेस का नाम क्या है, कलर क्या चाहिए, कौन सी भाषा में चाहिए, इतना 5 आंसर लिख के दे सकते हो, पूरी वेबसाइट बन गई। उसको पकड़ा दो, ये लो तुम्हारी वेबसाइट हो गई, ले लो 5,000 रुपए उससे, और देगा भी कस्टमर, क्योंकि ये महीनों का काम मिनटों में हो रहा है। ओके, तो यहां पे हमने ये लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO सर्विसेज विथ AI वेबसाइट बिल्डिंग। अभी शोभा जी कहाँ गए? ये तो गायब ही हो गए। नहीं सर, यही हूँ। हाँ, अरे हैंड्रेस नीचे चला गया तो आप भी नीचे चले गए। हाँ, शोभना जी, मेरी सिस्टर का नाम शोभना है। तो शोभना जी, आपके बिजनेस का नाम क्या रखें बताइए, चलिए सोचिए। यहाँ पे कौन ये कौन सा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, फूफी, फूफा, फूफी कौन बनना चाहता है? फूफी जो नाम रखती है ना वो। इनके बिजनेस का नाम रखो, चलो चैट बॉक्स में बताओ। क्रिएटिविटी, बी क्रिएटिव। अगर एक व्यक्ति है जिनका नाम शोभना बीनानी है और उनको डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करना है, तो उनके बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा क्रिएटिव होगा उसको मैं 50 रुपए का गूगल पे करूंगा अभी। SB चलो। डिजिटल्स, क्या? SB डिजिटल मार्केटर्स। सॉरी, कौन सा डिजिटल? शोभना बिना नहीं है ना, तो SB रखेंगे, तो इस पर आगे डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। SB डिजिटल, हाँ Yes. बोले। Yes. SB डिजिटल। नहीं, ये इतना क्रिएटिव नहीं है, चलो और क्रिएटिव बनो थोड़ा। आप सचमुच में 50 रुपए का गूगल पे करूंगा, आप भी, जिसका भी नाम जबरदस्त होगा। शोभना जी आप भी कह सकते हो, अपना खुद का नाम तो आप ही को रखना चाहिए, इनको क्यों फूफी बना रहे हो? शोभा, शोभा क्रिएटिविटी बिजनेस। सुभाष क्रिएटिविटी। नहीं, क्रिएटिविटी में तो क्या है पता नहीं चल रहा है कि ये डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट बिल्डिंग से रिलेटेड है। क्रिएटिविटी तो बहुत सारी होती है, क्रिएटिविटी तो फोटोग्राफी में भी होती है, आर्ट में भी होती है, पेंटिंग में भी होती है, तो वो मैच नहीं कर रहा है। और थोड़ा बेहतर सोचो, चलो सब लोग अपना अपना नाम भी शुभ सोचना, साई, ये शुभ सवाल साई सबको डिजिटल। आएगा। सर शुभ साई डिजिटल्स। अरे यार, आपने वहां पे भी साई डाल दिया। तो डिजिटल। बाकी के लोग भी बोल सकते हो, लिखो चैट बॉक्स में, लिखो सब लोग अपना अपना नाम सोच के लिखो। देखो यही तो करना है एज ए डिजिटल मार्केटर। आप मार्केट में जाओगे, लोगों को यही सवाल होगा कि सर लोगो बनाना है, कैसा बनाऊं? मैडम लोगो बनवाना है, कैसा बनवाऊं? अच्छा, उसका कलर कैसा रखूं? ये मैं, देखो क्रिएटिव इनपुट्स ही तो देने हैं हमें एज ए डिजिटल मार्केटर। हमारा काम क्या है? आपको क्या लगता है हम यहाँ पे वाजिंत्र बजाते हैं? सर मेरा ऐसे नाम शोभा है, तो शोभा डिजिटल ऐसे भी कर सकती हूँ। हाँ, शोभा डिजिटल अच्छा नाम है। चलिए और सोचिए, और सोचिए। मैं बाकी लोगों की क्रिएटिविटी के घोड़े दौड़ाना चाहता हूँ। ये 2-3 लोग ही यहाँ पे आते हैं, निकाल दूंगा बाकी सब लोगों को कोर्स से मैं, मुझे फुल राइट्स है यहाँ पे। या डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, वो आपको क्या लगता है खाली डिजिटल ही होता है मार्केटिंग में? मार्केटिंग करनी होती है पहले, सब चीज की मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग। डिजिटल तो छोटा सा है। अगर डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल कुछ है तो 2% है, 98% क्रिएटिविटी है, 98% एकदम क्विक थिंकिंग है कि कोई कस्टमर आके बैठा है, उसको सजेशंस दोगे कि सर नहीं ये आपकी लैंडिंग पेज में ना ये कॉपी राइटिंग ठीक नहीं है, ये लाइन को ऐसा लिखा जाए तो और बेहतर लगेगा और बेहतर लोगों को कनेक्ट करेगा। हमें एक लाइन पढ़ के 1 मिनट के अंदर आंसर करना होगा, इतना क्विक बनना है हमें। शोभा ई सर्विसेज, बिनानी ब्रिलियंस मार्केटिंग। बिलानी ब्रिलियंस, ये बहुत अच्छा है। किसने बोला ये? कौन बोला?
अक्षय सर। अक्षय, हाँ अक्षय, बहुत अच्छा। अक्षय तुम्हारा चेहरा दिखा दो यार, हम लोग तरस रहे हैं तुमको देखने के लिए, कभी नहीं नहीं सर। देखा तुमको। हाँ अभी देखा, देखो कितना प्यारा चेहरा दिया एक भगवान ने। मेरा नेटवर्क सर बार बार आपका वॉइस कम होता है ना, वीडियो ऑन रखता है इसलिए ऑफ रखता हूँ। अभी तो मस्त हाँ आ रहा है सर, यार। वही मुझे भी वैसा ही सर करना कभी पड़ता कभी है। नेटवर्क अच्छा होता है, कभी कभी नहीं होता है इसलिए। ऑडियो जा रहा है और वापस आ रहा है, जंगल आ में रहा है, रहते हो जा आप रहा है, लोग, कहाँ रहते हो? नहीं सर। तो हाँ चलो, ये एक तो अच्छा था, बीनानी। बीनानी क्या था? बीनानी, हाँ उसका बीनानी ये है। बीनानी उनका क्या बोला सरनेम उसके है, बाद? हाँ उनका हाँ, बीनानी के बाद क्या बिनानी ब्रिलियंस बीनानी, मार्केटिंग। बीनानी ब्रिलियंस मार्केटिंग, ये मस्त है। बाबूराव स्पीकिंग, बहुत मस्त नाम है रे। चलो और बोलो, और बोलो। शोभा कॉरपोरेशन, अच्छा ये तो यार पूरा कॉरपोरेशन ही बना डाला। अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता है। बाकी के लोग कौन है, कहाँ है ये जलपा जी, आप आके बैठे हैं ना, तो हैंड रेस की आपको वेबसाइट नहीं चाहिए क्या? सर मैंने किया, रिमूव हो जाता है। अरे कौन करता है आपका रिमूव? हम उसको पकड़ के मारेंगे। आप फिर से कर दो एक बार, देखेंगे आप कौन रिमूव करता है। हो गया। चलो, यस, ये धापा मनीषा ने कुछ, ये नेक्स्ट नेक्सस क्लिक सेवी, अरे यार इसने तो क्या चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट मार दिया था क्या? चैट जीपीटी को बोला 20 नाम दो मेरे को, चैट जीपीटी ने टक 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 नाम दे दिया, इसने लिख के दिया। डिजिटल डायनेमो, इसने तो 20 लोगों के नाम दे दिए। डिजिटल डायनेमो, परवेज परवेज, पिक्सेल पिक्सेल प्रोडिजी, साइबर क्रिएशंस, वेब विजार्डरी, डिजिस्पेयर, मार्केट माइंड्स, क्लिक सेवी, नेक्स्ट नेक्सस, नेट नेक्सस, ऑनलाइन ऑप्टिमाइजर्स, मीडिया मैवरिक्स। अरे यार मस्त मस्त नाम है रे, लिखा है मैंने, वाह वाह। परवेश, चलो तो विनर किसको बनाए यहाँ पे? सब लोग वोट करो, परवेश का विनर बनाए क्या परवेश को? क्योंकि परवेश ने काफी अच्छे अच्छे नाम दिए और एक साथ में दिए, बहुत सारे दिए। एक काम करते हैं, दो विनर बनाते हैं, परवेज लखानी और अक्षय पटेल। दोनों अपना गूगल पे नंबर लिखो भाई यहाँ पे जल्दी से। चलो मैं आपको 50-50 रुपए गूगल पे करता हूँ जल्दी से, और बाकी सब लोग अपने अपने नाम सोचो। आपको अब अगला काम क्या करना है, एक फॉर्म देंगे हम यहाँ पे अभी, उसमें आपको अपना बिजनेस का ये 5 क्वेश्चंस जो है उसके आंसर, और 5 क्वेश्चंस के बाद अपने ईमेल आईडी ये लिखना है, जिससे कि हम आपकी वेबसाइट यहाँ से क्रिएट करके आपका मेल भेज सके। चलो ये दोनों का गूगल पे आ चुका है, तो हम यहाँ पे जाते हैं, गूगल पे करते हैं आपको। यहाँ पे ऐसा इंस्टेंट विनर्स भी बन सकते हैं, लाइव कोर्स में थोड़ा ध्यान दोगे तो आप ही के लाभ के लिए ये सारी मेहनत की जा रही है। और आप तो बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट हो, इस तरह के कोर्स आपको फ्री में मिल रहे हैं। आपको पता है मेरा इंडिविजुअल कोर्स रेट क्या है? आई टेक 35,000 रुपीज फ्रॉम वन सिंगल स्टूडेंट फॉर 2 months। 2 महीने का 35,000 रुपया फीस है, और वो फीस आपके बिहाफ पे, ये जो कंपनी है जिसको आपको थैंक यू कहना चाहिए, उन्होंने पे किया है। परवेज लखानी, लखानी गुजराती लोग होते ना। मेरा एक फ्रेंड है अहमदाबाद में, केवल लखलानी, सॉरी उसका नाम लखलानी है शायद। परवेज ये चलो परवेज, आपका 50 रुपीज कॉन्ग्रेचुलेशन वाला व्हाट्सएप भी डाल देता हूँ ग्रुप में। फर्स्ट विनर ऑफ दिस बैच। अभी ऐसे बहुत सारे कंपटीशन होंगे आगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। आपको क्विक थिंकर बनना होगा, यू नीड टू थिंक ऑन योर फीट। इसे लाइटली मत लीजिए, इसे कोई मजाक मत समझिए। मजाक मजाक में सिखा रहे हैं, जिससे लाइटली आपको थोड़ा ओवरबर्डन ना लगे, टेक्निकल बोरिंग ना लगे, इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। बट
है बड़ा सीरियस मामला जो हम ये कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ये एक बहुत जबरदस्त कैरियर हो सकता है। मेरा पूरा परिवार और मेरे साथ में मेरे जितने भी स्टाफ है, सबका परिवार इससे नभता है। तो बड़ा मार्केट है, बड़ा जबरदस्त डिमांड है इस चीज का जो आप सीख रहे हो उसको, और उसका ऊपर आप काफी ये कर सकते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस परवेज लिख के डाल दिया मैंने। चलो, और दूसरा नंबर क्या था? 63 वाला ये कोई तो था, अक्षय पटेल। परवेज मैंने पेटीएम में डाला है, हाँ? दूसरा 6355। अक्षय हसमुख भाई पटेल, आपका भी पेटीएम में डाल रहा हूं। ये स्क्रीनशॉट संभाल के रखना भाई, ये पैसों का मामला नहीं है, ये प्राइड का मामला है। चलो, तो अब एक कोई वेबसाइट फिर से बनाएंगे, आपको जस्ट समझ में आए इसके लिए। बाकी की वेबसाइट्स हम बैकएंड पे बनाएंगे। सो एक फॉर्म आपको ग्रुप में डालेंगे, उस फॉर्म के अंदर यही सारे क्वेश्चंस होंगे जो एआई पूछ रहा है, उसके आपको आंसर लिखने हैं। आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रॉम्प्टिंग करके आपको बैकएंड से एक्सेस दे देंगे। अभी हम बना रहे हैं शोभा जी के वेबसाइट। शोभा जी क्या नाम पसंद किया बताइए, बहुत सारे नाम आए, कोई भी आप बताओ। और ये तो कोई परमानेंट थोड़ी है, जस्ट सैंपल चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है, आप कभी भी नाम बदल सकते हो जैसे मैंने कहा। ये भी अच्छा है, देखो अभी ये परवेज ने और सुधार के भेजा है। शुभ डिजिटल सॉल्यूशन, शोभा मार्केटिंग, शोभा नेट वेंचर, शोभा वेब क्रिएशन, शोभा डिजी प्रो। ये बहुत अच्छा है, डिजी प्रो आजकल चलता है, प्रो। है हाँ, शोभा शोभा डिजी प्रो आप पसंद करो। आपका क्या बोलते हैं, बेटा है, ये आपका बिजनेस है, तो आपके बेटे का नाम तो आप ही पसंद करोगे। हम तो सब, ठीक है, शोभा प्रो, डिजिटल प्रो वाला जो है वो ज्यादा अच्छा हाँ, लगा। सोफा डिजी प्रो बहुत अच्छा नाम है। चलिए चलिए, बहुत अच्छा नाम है, कबीरा स्पीकिंग। चलो, अब अगला क्या है, इसका टोन कैसा होना चाहिए? तो वेबसाइट बिल्डर का टोन हो ना, फ्रेंडली होना चाहिए, फ्रेंडली मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी है। हम अभी फ्रेंडली रख लेते हैं, फ्रेंडली। इसको इंग्लिश में ही बनाएंगे, राइट? हाँ सर। उसके बाद कलर कैसा रखें? कलर रखते हैं इसका थोड़ा सा फंकी, लेट्स से पिंक या डार्क ब्लू। ये अच्छा रहेगा, ब्लू। भाई एसी का रिमोट दो ना, कहाँ है सुबह से? एक सेकेंड, आपके वहां पे पता नहीं, यहाँ पे तो अभी भी गर्मियां चल रही है, बारिश हुई नहीं है, पाप बढ़ चुका है। हाँ, जनरेट कर दिया सुबह जी, आपका वेबसाइट बन गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ये देखो, शोकेस एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ सर्विसेज, एलिवेट योर ऑनलाइन प्रेजेंस विथ एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ सर्विसेज। वाह रे वाह। ये देखो, यूनिक एसईओ स्ट्रेटजीज, एडवांस एनालिटिक्स, 24x7 कस्टमर सपोर्ट। वाह रे वाह। बूस्टिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस विथ सुबह, सुबह लिख दिया क्या मैंने? अरे ये तो गलती हो गया। हाँ, शोभा, SHOBHA। हाँ, वो ना हो गया, देखो ना, उससे ठीक हो गया, इसमें कुछ गलती नहीं है करने का। प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं, घबरू नको। हाँ, यहाँ पे जहां जहां शुभ है वहां वहां सुबह कर देते हैं। हो गया ना ठीक? सुबह सुबह सुबह, डन है। चैट जीपीटी को भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ये टेक्स्ट वाले को बोल सकते हैं, प्लीज चेंज कंपनी नेम टू शोभा डीजी
BHA। तो SOBHA बेज सोफा डिजी प्रो। चलो, तो ये क्या करेगा, पूरे वेबसाइट में जहां जहां सुबह लिखा है वो सुबह कर देगा। डन है, वेबसाइट बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका एक्सेस आपको क्या करना है, पेजेस में जाके बाकी के पेजेस बनाने हैं, एक्सपेरिमेंट करना है, वीडियो डालना है, फोटो डालना है, इसको तोड़ फोड़ देना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये पूरा हम रीजनरेट कर सकते हैं कितनी भी बार। ओके, तो मैं अभी इसको एक्सेस दे देता हूँ। आपका मेल आईडी तो आ चुका है, बाकी लोगों के लिए फिर अब हम ये सुभा जी, आपका मेल आईडी कहाँ है? सुबह बिनानी 218, ये 218। हाँ सर। एक तो ना सब लोगों को ये सजेशन दूंगा, सारे आप लोग जितने बैठे हैं ध्यान से सुनो, कि आप लोगों को ना एक प्रोफेशनल मेल आईडी बना लेना चाहिए, जो प्रोफेशनल साउंड करता हो। आगे पीछे ये आंकड़ा लिखा हुआ होना ना, ये क्रिएटिविटी की लिमिटेशन को दर्शाता है। कि अगर आप वेबसाइट बनाने गए, मान लो मैं वेबसाइट मतलब अपना ईमेल आईडी बनाने गया और गूगल ने कहा कि kanaksijadeja@gmail.com इज नॉट अवेलेबल। गूगल सजेस्ट करता है कि कनक्सी जाडेजा 123 कर लो, कनक्सी जाडेजा 218 कर लो, कनक्सी जाडेजा 17 नंबर कर लो। तो हम क्या करते हैं, बिना कोई अपनी क्रिएटिविटी को दौड़ाए, गूगल की बात मान के हमारी मेल आईडी को ऐसा कर लेते हैं। ओके, और वो जब आप एज अ प्रोफेशनल किसी को दोगे ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा यार आप अपनी ईमेल आईडी नहीं बना पाए ठीक वाली, अच्छी वाली, तो आप मेरी वेबसाइट तो क्या ही बना लोगे। अगर मेरे पास कोई डिजिटल मार्केटर आता है, बहुत सारे आते हैं लोग मेरे साथ काम करने के लिए, मेरे से सीखने के लिए, उसके बाद सीखने के बाद भी काम करने के लिए, वो अपना ईमेल आईडी बताते ना, वहीं पे मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूं। तो अपना मेल आईडी ठीक नहीं बना पाया तो मेरा काम क्या कर लेगा, क्या क्रिएटिविटी दौड़ा लेगा तू अपनी। तो सबका ना प्रोफेशनल मेल आईडी बना लो, फ्री में बनता है मेल आईडी, राइट। तो प्रोफेशनल मेल आईडी का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अपना नाम होना चाहिए और फिर अपना काम पीछे लिख दो, कर सकते हो, अपनी कंपनी का नाम लिख दो। अगर कंपनी का नाम डिसाइड हो गया है, जैसे आपके केस में शोभा डीजी प्रो, तो आप कर लो शोभा डीजी प्रो @gmail.com, मिल जाएगा आपको। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो कुछ और सोचो, जैसे शोभा ऑफिशियल @gmail.com। अभी ऐसा किसी ने नहीं लिया होगा, लिया है तो और कुछ क्रिएटिविटी सोचो, लेकिन नेवर यूज नंबर्स इन योर मेल आईडी। नंबर्स यूज करना माने क्रिएटिविटी को मार देना, क्रिएटिविटी का हत्या कर देना। इसके लिए आप ओके, तो ये था वो एक एआई वेबसाइट बिल्डर, जहां पे आपको एक्सेस दी जाएगी। अब मैं आपको इसका फॉर्म एक दे रहा हूं। आपको गूगल फॉर्म बनाना आता है सबको? हाँ, गूगल फॉर्म बनाना किसको नहीं आता? आता है नहीं सर। आता वो नो टाइप करो। आता है, सबको आता है? हाँ सर। अच्छा ठीक है, चलो, जिसको नहीं आता है वो बनवाए यहाँ पे मेरे को। तो मुझे मेरे को नहीं गूगल फॉर्म बनाना है, कहाँ पे जाना? हाँ, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे? वेबसाइट में कहाँ पे जाना पड़ेगा? अगर मुझे गूगल फॉर्म बनाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? सर गूगल पे सर्च करना है forms.google.com। आपको आता है रुति जी? हाँ सर। तो क्यों सिखा रहे हैं? जिसको नहीं आता उसको सिखाना है। अच्छा सॉरी सर, मुझे लगा पूछ रहे हो आप इसलिए। नहीं नहीं, जिसको नहीं आता वो सिखाओ। शोभा जी, मुझे गूगल फॉर्म बनाना है, कहाँ जाना पड़ेगा? वेबसाइट में क्या करूं? मैंने ये गूगल खोल लिया है, मुझे गूगल फॉर्म बनाना है, क्या करूं? तो मुझे नहीं आता है ये। अच्छा, तो हम कुछ नहीं आए आए तो क्या करना चाहिए हमें? सीखना चाहिए। कैसे? गूगल से पूछना। हाँ जलपा जी, लाख टके की बात, वेरी गुड वेरी गुड। तो गूगल को पूछो, हाउ टू मेक गूगल फॉर्म। क्या पूछा मैंने? ठक, देखो आ गया, गूगल फॉर्म बनाने के 555 तरीके। गूगल फॉर्म। हाँ, तो ये आ गया ना, क्या आ गया देखो सामने, क्या आ गया? गूगल फॉर्म, इजीली क्रिएट ऑनलाइन फॉर्म्स। अच्छा, अभी अगला अगला क्या करना पड़ेगा मुझे शोभा जी? अगला क्या करना पड़ेगा? अब मुझे फॉर्म बनाना है, अगला स्टेप क्या होगा?
डिजिटल मार्केटर का एक मंत्र देता हूं, बड़ा काम करता है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। मैं जनरली नहीं देता हूं, लेकिन आपको मुझे लगता है जरूरत है। ये है मंत्र, एकदम रट्टा मार लेना इस मंत्र का। क्या? ना, ना निकले। बोलो सब लोग, ना, ना निकले। निकले। ना निकले मतलब ना तो बोलने का ही नहीं, कस्टमर कुछ भी पूछे, नहीं आता है ना तो भी बोल दो, हो जाएगा। क्योंकि जब चैलेंज ले लोगे ना तो सीख लोगे, कुछ ना कुछ तो आड़ा टेढ़ा सा दिमाग लगा लोगे कहीं से। मना कर दिया कि मुझे नहीं आता तो जिंदगी भर नहीं आएगा। सिंपल है, गूगल पे जाओ लिखो, यूट्यूब पे जाओ लिखो, ढूंढो। क्रिएट करने का। हाँ, अब यहाँ पे क्रिएट बटन दबाना पड़ेगा शोभा जी मुझे। अच्छा। हाँ अच्छा, अब अगले अगला क्या करना पड़ेगा मुझे? इंफॉर्मेशन अगर पूछेगा तो वो डालनी है। हाँ, गूगल फॉर्म बनाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म इन गूगल। लिखा है, सारे स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पे। अब हम क्या बनाएंगे ब्लैंक सुबह जी? फॉर्म। हमें कहाँ क्लिक करना होगा? ब्लैंक ब्लैंक पेपर में सर। अच्छा बढ़िया, ब्लैंक पेपर ले लिया। अब क्या करें सुबह जी? फिर अपना नाम लिखेंगे शायद। यस, जो फॉर्म है उसका नाम लिखेंगे। तो ये फॉर्म क्या है? बिल्ड वेब डॉट ए आई, बिल्ड वेब डॉट ए आई, वेबसाइट बिल्डर। हो गया। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, प्लीज राइट ऑल डिटेल्स टू क्रिएट योर वेबसाइट। हो गया। अब हमें इस पे क्या चाहिए, सामने वाले से क्या जानकारी चाहिए वो डालेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट डू यू सेल? डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर। वो तो आपका आंसर है, सवाल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सवाल। प्लीज राइट ऑल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन डिटेल टू क्रिएट फुल। हाँ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल स्पेलिंग के अंदर मुझे मार पड़ी थी 7th क्लास में। हाँ, क्रिएट ब्यूटीफुल वेबसाइट फॉर यू। और इसमें हम क्या देंगे? पैराग्राफ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है था उसका? नेम ऑफ योर बिजनेस, नेम ऑफ योर बिजनेस, बिजनेस का नाम। बिजनेस का नाम। अगला सवाल उसने क्या पूछा था? जो अपना ये एआई वेबसाइट बिल्डर है, उसने क्या सवाल पूछा था अगला? सेकंड कलर्स। कलर। हाँ, लैंग्वेज पूछा था, उसके बाद टोन पूछा था। तो हाँ, टोन, लैंग्वेज और फिर ये पूछा था कलर्स लास्ट में। हाँ, तो यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ कॉपीज राइटिंग यू वांट फॉर योर वेबसाइट। एग्जाम्पल, प्रोफेशनल, फ्रेंडली। स्पेलिंग का चिंता नहीं है, उसकी कर लेंगे बाद में। फ्रेंडली, फिर क्या था? इनोवेटिव, इनोवेटिव, इंस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल।
तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख दिए। और क्या सवाल पूछा था उसने? कलर का था सर। लैंग्वेज। के बाद लैंग्वेज, इन विच लैंग्वेज यू वांट टू क्रिएट योर वेबसाइट। Example, you can use any language. ये गुजराती में भी बना के देता है वेबसाइट। उसके बाद क्या पूछा था उसने? Which कलर कलर। color tone you want for your website? Example, light, dark, blue, red, etc. ओके, उसके बाद your full name, your number, your mail ID। ठीक, तो इतने सवाल काफी है मेरे हिसाब से। अब हम सेटिंग्स में जाके कुछ छोटे से चेंजेस कर देते हैं। So link to submit, you will do confirmation, so progress bar, supply level, request, ठीक है, बन गया। मेल आईडी चाहिए था, मोबाइल नंबर, नेम, बिजनेस का नाम, ये सारी डिटेल आ गई, काफी है आई थिंक। सेंड लिंक, टोटल लिंक, कॉपी, एंड हमारे ग्रुप में ये फॉर्म डाल दिया जा चुका है। प्लीज fill this form to create your website। चलिए, हो गया। ठीक है, तो आज का सेशन मेरी तरफ से खत्म। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेट्स मीट नेक्स्ट सैटरडे। एंड आप लोग फीडबैक फॉर्म नहीं भर रहे हो। फीडबैक फॉर्म क्यों नहीं भर रहे हो? आलसी हो या ये तो फिर मैंने आलसी भरा हो? था। सर मैंने भी भरा था सर। हम लोग ने भर दिया था। अच्छा, ये 3 लोग आलसी नहीं है, और लोग? ये सर मैंने भी फिल किया सर फॉर्म। 4 लोग आलसी नहीं है। अच्छा, और 5? हाँ, फीडबैक फॉर्म हम यहाँ 1-2 घंटा मेहनत करते हैं, आप 2 मिनट नहीं दे सकते हो? हाँ, मैंने भी भरा है सर। 5 लोग आलसी नहीं है। चलो, बाकी लोगों का मैं यहाँ पे नाम रीनेम करके लिखूंगा। आलसी विजय, आलसी उमेश, आलसी हुजैफा,
आलसी रुचि मैंने भरा है, आलसी मुझे भरा है। सर मैं हाँ भैरू ठीक છે है सॉरी ओके मतलब मैंने ओके भरा है सर वरना मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि इन लोगों का नाम लिख लो शीट में जब भी जूम में ज्वाइन करे तो इनका नाम के आगे लिखना आलसी संगीता आलसी फिर कौन है यहाँ पे बाकी शोभना नहीं सर मैंने भर दिया था, मैंने हाँ तो डाल कोई बात नहीं अरे इतने सारे भरते तो मुझे क्यों नहीं मिलते हैं फिर रिस्पॉन्स यहाँ पे बोल रहे हैं भर दिया रोज भरना है रोज मीन्स जब भी सेशन हो उसके बाद भरना है तो पहले दिन क्या था मतलब 11 लोगों ने भरा था 20 लोग बैठे थे तो 9 तो आलसी थे पक्की बात होगी ना कि अगर 20 लोग बैठे थे 11 फॉर्म के रिस्पॉन्स आए हैं तो 9 लोग तो आलसी थे और ये फॉर्म ना एनोनिमस है एनोनिमस का मतलब क्या है पता है कि मुझे नहीं पता चलता कि किसने भरा या किसने नहीं भरा क्योंकि ना तो उसमें ईमेल आईडी आता है ना नाम आता है नंबर आता है कुछ भी नहीं आता वो एनोनिमस रखा गया है इसके लिए कि आप बिल्कुल दिल खोल के उसमें हमारी बुराई कर सको सर मुझे लगा कि एक बार ही भरना होगा। नहीं हर बार भरना है जैसे आज भी आएगा सेशन के बाद लेकिन आज मैं अभी नहीं डालूंगा वरना कंफ्यूजन होगा क्योंकि 2 फॉर्म हो जाएंगे ना एक फॉर्म आपका वेबसाइट के लिए जो तो कंपलसरी भरना है अगर नहीं भरोगे तो वेबसाइट नहीं मिलेगी ठीक है और दूसरा जो फीडबैक का है तो अभी फीडबैक का मैं शाम को डालूंगा जिससे कंफ्यूजन ना हो ठीक है और ये फॉर्म भरने के बाद डन 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 ऐसा लिख देना चैट बॉक्स में इसको मेंशन करके चैट बॉक्स में कोई आंसर लिखना है तो तरीका क्या होता है कि कोई सर या मैसेज तो को पकड़ स्क्रीनशॉट के लिख सकते हैं नहीं सबसे आसान है राइट क्लिक करो मैसेज को लॉन्ग प्रेस करके रखो उसमें रिप्लाई का ऑप्शन आता है राइट ये देखो व्हाट्सएप में मैं आपको दिखाता हूं फॉर एग्जांपल जैसे ये मैसेज है मेरे को ये काम सौंपा गया है मेरे को करना है मैंने कर दिया तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा रिप्लाई पे जाऊंगा और फिर लिख दूंगा डन ठीक है तो मुझे पता चलेगा कि आपने ये कर दिया जिसने डन लिखा है उसने कर दिया तो मेरी टीम उस पे जाके फॉर्म को खोल के देखेगी कि हाँ रिस्पॉन्स आया तो चलो उसने वेबसाइट का बनाया और आपको एक्सेस दे दिया तो उनका काम खत्म हो गया फिर आपका काम शुरू हो गया फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट कर पाओगे तो ऐसा ही आपको करना है ओके सभी फॉर्म्स के लिए सभी चीजों के लिए अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो इस मैसेज को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे ना तो ऊपर एक ऑप्शन आएगा रिप्लाई का ऐसा एरो बना होगा रिप्लाई उल्टा एरो उसको दबाने से रिप्लाई जाएगा कि ये मैसेज का आंसर मैं ये लिख रहा हूं या लिख रही हूं ओके चलिए कोई सवाल जब कोई सवाल नहीं आता है तो क्या मतलब होता है पता है कुछ समझ नहीं आया समझा है। अच्छा समझ में आ गया बहुत समझदार लोगों के बीच बैठा हूं मैं जबरदस्त चलो कोई सवाल नहीं है बैंड करें सर करेंगे तभी क्वेरी कुछ इसमें ना सर आएगी प्रैक्टिस वही करेंगे सर तो क्वेरी और ग्रुप में सवाल अपने पूछेंगे आप करते हैं ना। आएगी ना। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो सवाल आएंगे चलो और Yes, ग्रुप में समझदार सवाल पूछेंगे सर। जबरदस्त ग्रुप में सवाल पूछेंगे चलो ग्रुप में कोई जवाब नहीं देगा ग्रुप के सवालों को हम फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन में लेंगे अगर ग्रुप में पूछा है तो खुद को याद रखना है कि मैंने ये सवाल ग्रुप में लिखा था तो जिस दिन सेशन हो सेशन के अंत में क्वेश्चन आंसर राउंड हो तो वहां पे अपना खुद का ग्रुप में जाके ढूंढना कि मैंने इस हफ्ते कौन कौन से सवाल पूछे थे और वो सवालों को वहां से पढ़ के मुझे पूछने लाइव क्योंकि मैं ग्रुप में आंसर करना नहीं बैठूंगा सही क्योंकि ना पापी पेट का सवाल है धंधा भी तो चलाना है तो पूरे दिन ग्रुप थोड़ी खेलूंगा मैं ठीक है चलो थैंक यू गुड मॉर्निंग एवरीवन मिलते हैं अगले सैटरडे थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर